वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये क्लास है हमारी हिंदी की। हिंदी में जो टॉपिक हमारा चल रहा है जनरल हिंदी में वो है विलोम शब्द। बहुत जल्दी हम विलोम शब्द को समाप्त करके 10 नंबर अपने कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे और अगले 10 नंबर पे हम प्रयास करेंगे। जब तक आपका पेपर होगा तब तक हम इसको एक बार पढ़ के अच्छे से रिवीजन भी, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम एक बार फिर से पढ़ चुके होंगे। तो हिंदी आपकी पूरी कंप्लीट मैं करवा दूंगा बिल्कुल समय से और अच्छे से। आपके हिंदी में बढ़िया स्कोर रहेगा, तो मेहनत करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भव्य का विलोम है साधारण या फूहड़। फूहड़ से मुझे याद आया, आप लोग जीएस के एक सवाल मुझे बताइए कि किस मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। औरंगजेब ने इसको बनवाया है और औरंगाबाद में स्थित है। आप बस उसका मुझे नाम बता दो, इसी से पता चल जाएगा आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। भावनीय का विलोम है अभावनीय। भीतर का विलोम है बाहर। भूतपूर्व का विलोम है साथियों अभूतपूर्व। भोग्य का विलोम है अभोग्य। भ्रांत का विलोम है निभ्रांत। भाग्य का विलोम है अभाग्य। भारी भरकम का विलोम है हल्का फुल्का। भिन्न का विलोम है अभिन्न। भीतरी का विलोम है बाहरी। भेद्य का विलोम है अभेद्य या दुर्भेद्य। भोज्य का विलोम है अभोज्य। मंगल का विलोम है साथियों अमंगल। भाग्यवान का विलोम है अभागा, बदकिस्मत या हतभाग्य। देखिए थोड़ा सा अंतर है दोनों में। देखिए भाग्य अगर पूछे तो आप बताओगे अभाग्य, लेकिन अगर भाग्यवान पूछा तो फिर आप बताओगे अभागा। आप भाग्य का विलोम अभागा नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना। भाव का विलोम है अभाव, कुभाव या दुर्भाव। भीतर का विलोम है बाहर। भूत का विलोम है भविष्य या भूत का विलोम भावी भी होता है, ध्यान रखना। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। भूत मतलब जो बीत गया, भावी मतलब जो आगे वाला है। भोगी का विलोम होता है योगी। भौतिक का विलोम है आध्यात्मिक और मंगलकारी का विलोम है अमंगलकारी। कुछ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट करे हैं, इनको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछे गए हैं। यति का विलोम है गृहस्थ, हालांकि ये ऊपर वालों से ही है बट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। संस्कृति का विलोम है विकृति और भगवान का विलोम है भगवती। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंद का विलोम है द्रुत। मधुर का विलोम है अमधुर, कटु, कर्कश या तीक्ष्ण। मर्यादित का विलोम है अमर्यादित। महत का विलोम है लघु। महात्मा का विलोम है दुरात्मा। मानव का विलोम है दानव। मान्य का विलोम है अमान्य। मित्र का विलोम है शत्रु। मिलना का विलोम है बिछुड़ना। मुक्त का विलोम है बंधा या बद्ध। बंधा की वर्तनी एक बार देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। मुग्ध का विलोम है अमुग्ध। मुमकिन का विलोम है नामुमकिन। मूक का विलोम है वाचाल। मूक का मतलब है जो शांत रहे, वाचाल का मतलब है जो बहुत ज्यादा बोले। मूर्त का विलोम है अमूर्त। मूर्त जिसको छुआ जा सके, अमूर्त जिसको छुआ नहीं जा सकता। मेल का विलोम है वैमनस्य या अनबन। मोहित का विलोम है अमोहित। मौन का विलोम है वाचाल, ऊपर मैंने बताया वही है। यथेष्ट का मतलब यथेष्ट का विलोम है कम। यथेष्ट मतलब जो पर्याप्त हो, इसका विलोम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याचक का विलोम है अयाचक। युद्ध का विलोम है शांति। योगी का है भोगी। यौगिक का है अयौगिक। रक्षित का विलोम है अरक्षित। रद्द का विलोम है बहाल और रहम दिल का विलोम है बेरहम। राजतंत्र का विलोम है जनतंत्र। रिक्त का विलोम है पूर्ण या भरा। रुक्ष का विलोम है साथियों मृदु। रोचक का विलोम है अरोचक। लंबा का विलोम है ठेगना या फिर नाटा। लचकीला का विलोम है कड़ा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं संविधान में, लचीला संविधान, कठोर संविधान, वही। लापरवाह का विलोम है सावधान। लाभप्रद का विलोम है अलाभकर या हानिप्रद। लिप्त का विलोम है अलिप्त या निर्लिप्त। लेना का विलोम है देना। लौकिक का विलोम है अलौकिक। जो श्लोक से संबंधित हो वो लौकिक है, जो इस श्लोक से संबंधित ना हो वो अलौकिक है, जैसे भगवान अलौकिक है। वफादार का विलोम है साथियों बेवफा। बेवफा तो आप लोग सब जान ही रहे होंगे, बेवफा। वर्णीय का विलोम है अवर्णीय या वर्णनातीत, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जो वर्णन से बाहर है।
वस्त्रधारी का विलोम है वस्त्रहीन, विवस्त्र, नंगा या दिगंबर। वस्त्रधारी इसने वस्त्र पहने हों, और दिगंबर का मतलब क्या होता है जरा समझ लो। देखिए दिगंबर थोड़ा जीएस से भी जुड़ा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। वे जैन सन्यासी जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें हम कहते हैं श्वेतांबर, और वे जैन सन्यासी जो वस्त्र धारण ही नहीं करते उन्हें हम कहते हैं दिगंबर। कैसे? तो दिगंबर शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है दिक्, दूसरा शब्द है अंबर। दिक् का अर्थ है यहां पे दिशा, और अंबर के दो मतलब होते हैं। पहला तो मतलब होता है अंबर का आकाश, और दूसरा मतलब होता है अंबर का कपड़े। ठीक है, तो अंबर का दूसरा अर्थ जो है वस्त्र से भी होता है। तो दिगंबर जो होते हैं उनके वस्त्र दिशाएं हैं, यानी वे जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं, उन्हें ये भौतिक वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, तो वो नग्न रहते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय है जैनियों के, काफ़ी फेमस है। और मैं आपको बता दूं कि इतिहास में एक बहुत ही फेमस जो है एक व्यक्ति रहे हैं, एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, और जैनियों में भी दिगंबर जैन अनुयायी थे महाराज चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अखंड भारत की रचना करी, और उन्हीं की वजह से अशोक महान बने। वरना अशोक ने तो जीवन में कोई युद्ध नहीं किया, और ना ही वो कोई युद्ध जीत पाते, क्योंकि अशोक थोड़ा सा हम कहेंगे तो उनमें और चंद्रगुप्त मौर्य में अंतर ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही हम कहेंगे मतलब युद्ध से वो डरते नहीं थे। अशोक में ये वो बात नहीं थी, अशोक जो है युद्ध से दूर रहते थे। और चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, वही साम्राज्य विरासत में अशोक को मिल गया। अदरवाइज अशोक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाते। यानी अशोक को अगर हम महान बताते हैं तो उसके पीछे लॉजिक है उनके दादाजी का विशाल साम्राज्य, जो उनके दादाजी ने युद्ध करके जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाजिब का विलोम है गैर वाजिब या नावाजिब। वास्तविकता का विलोम है अवास्तविकता। विकारी का विलोम है अविकारी। विक्षुब्ध का विलोम है अविक्षुब्ध। विचारवान का विलोम है अविचारी। विजय का विलोम है पराजय। विदग्ध का विलोम है अविदग्ध। विधवा का विलोम है सधवा। विनम्र का विलोम है अविनम्र। विनश्वर का विलोम है अविनश्वर, और विपद का विलोम है साथियों सपद। मजेदार का विलोम है बेमजा। मनुज का विलोम है दनुज। मनुज जो मनु की संतान हो, दनुज जो दानवों की संतान हो, राक्षस। मलिन का विलोम है निर्मल। महत्ता का विलोम है लघुता। ठीक है। महान का विलोम है तुच्छ। मानवता का विलोम है नृशंसता। ये शब्द आपने जरूर पेपर में देखा होगा, पढ़ा होगा। मार्जित का विलोम है अमार्जित। मिथ्या का विलोम है सत्य। मिश्रित का विलोम है अमिश्रित। मुख का विलोम है साथियों प्रस्थ। मुनाफा का विलोम है घाटा या नुकसान। मुलायम का विलोम है कड़ा, कठोर या फिर सख्त। मूढ़ का विलोम है ज्ञानी। मूल्यवान का विलोम है मूल्यहीन। मैत्री का विलोम है अमैत्री या शत्रुता भी कह सकते हैं। मौका का विलोम है बेमौका। मौलिक का विलोम है अमौलिक। यश का विलोम है अपयश। याचित का विलोम है अयाचित। युवा का विलोम है वृद्ध। योग्य का विलोम है अयोग्य। यौवन का विलोम है वार्धक्य। मैं पहले ही बता चुका हूं कि पेपर में आ चुका है ये। रचना का विलोम है ध्वंस। रसिक का विलोम है अरसिक। राग का विलोम है द्वेष या विराग। राजा का विलोम है रंग। रुचि का विलोम है अरुचि। रूढ़िबद्ध का विलोम है रूढ़ि मुक्त। रोना का विलोम है हंसना। लक्षित का विलोम है रुक रुक कर। लज्जावान का विलोम है निर्लज्ज। इसकी वर्तनी देख लेना, महत्वपूर्ण है। लाभ का विलोम है हानि या क्षति। लायक का विलोम है नालायक। लुप्त का विलोम है साथियों व्यक्त। लोकप्रिय का विलोम है अलोकप्रिय। वक्र का विलोम है रजू या फिर सरल। वक्र मतलब जो इस तरीके से टेढ़ा हो, और ऋजु मतलब जो बिल्कुल सीधा हो। ठीक। वयस्क का विलोम है अवयस्क, अल्पवयस्क या फिर नाबालिग। नाबालिग ध्यान रखना, शब्द सुना होगा आपने। वर्ण्य का विलोम है अवर्ण्य। वांछनीय का विलोम है अवांछनीय। वादी का विलोम है प्रतिवादी। विकल का विलोम है अविकल। विकास का विलोम है विनाश या फिर ह्रास, एक ही बात है। विख्यात का विलोम है कुख्यात। विचारित का विलोम है अविचारित। विजयी का विलोम है पराजित या फिर परास्त।
विदित का विलोम है अविदित, विधि का विलोम है अविधिक, विनय का विलोम है अविनय, विनीत का विलोम है अविनीत या दुर्विनीत, और विपन्न का विलोम है निरोग या अविपन्न, ध्यान रखना। अच्छा, निरोग की जो वर्तनी है वो यही है, ध्यान रखना, निरोग सही वर्तनी यही है। बहुत सारे लोग इसको लिखते हैं निरोग, है ना, क्योंकि हम बोलते ही हैं निरोग तो लिखेंगे भी निरोग, लेकिन ध्यान रखना इसकी सही वर्तनी है निरोग। आरो एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आपको पता होना चाहिए। मत्त का विलोम है अमत, मनुष्य का विलोम है पशु, मिश्रण का मतलब विलोम है रूक्ष। मिश्रण का अर्थ होता है एकदम चिकना और रूक्ष का मतलब होता है खुरखुरा। महत्वपूर्ण का विलोम है अमहत्वपूर्ण, गौण, असार या फिर तुच्छ। मान का विलोम है साथियों अपमान, मानवीय का विलोम है अमानवीय, मितव्ययिता का विलोम है अमितव्ययिता, मिलन का विलोम है विच्छेद, विछो या फिर विरह, मीठा का विलोम है नमकीन या फीका, मुख्य का विलोम है गौण, मुनासिब का विलोम है नामुनासिब, मुसीबत का विलोम है आराम, मूर्छित का विलोम है सचेत या सजग, मृत का विलोम है जीवित, मोटा का विलोम है पतला या महीन, मौके का विलोम है बेमौके, यथार्थ का विलोम है अयथार्थ। अच्छा देखो यहाँ पर ये देखना, मौका अगर पूछता है तो बेमौका, और मौके अगर पूछता है तो बेमौके, ठीक है, ध्यान रखना। यथार्थ का विलोम है अयथार्थ, यशस्वी का विलोम है अयशस्वी, युक्ति युक्त का विलोम है अयुक्ति युक्त, योग का विलोम है वियोग, योग्यता का विलोम है अयोग्यता, रक्षक का विलोम है साथियों भक्षक, रचित का विलोम है अरचित, रसीला का विलोम है रसहीन या फिर नीरस, बिना रस के, रागी का विलोम है विरागी, रात का विलोम है साथियों दिन, रुचिकर का विलोम है अरुचिकर, रूपवान का विलोम है कुरूप, रौद्र का विलोम है अरौद्र, लघु का विलोम है गुरु या दीर्घ, लभ्य का विलोम है अलभ्य, लाभदायक का विलोम है हानिकारक, लिखित का विलोम है अलिखित या मौखिक, लुभावना का विलोम है घिनौना, लोहित का विलोम है अलोहित। लोहित जो है पर्यायवाची है किसका? खून का, रक्त का। वचनबद्ध का विलोम है अवचनबद्ध और वर का विलोम है वधु। वसंत का विलोम है पतझड़, वाकिफ का विलोम है नावाकिफ। वास्तविक का विलोम है अवास्तविक, विकसित का विलोम है अविकसित या पिछड़ा, विकृत का विलोम है अविकृत, विचलित का विलोम है अविचलित, विच्छिन्न का विलोम है अविच्छिन्न, विज्ञ का विलोम है अविज्ञ, विद्यावान का विलोम है अविद्यावान, विधि सम्मत का विलोम है विधि विरुद्ध, विनय का विलोम है अविनयी, विपत्ति का विलोम है संपत्ति और विबुध का विलोम है अविबुध। विबुध जो है ये पर्यायवाची होता है देवता का। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों। अगर आप इस